first joined by Vipin Raghuvanshi, who's Raja Raghuvanshi's elder brother, उनके बड़े भाई विपिन जी। मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज़। विपिन जी, राजा आपके छोटे भाई हैं? हाँ सर। तो ये जब शादी हुई थी तो कुछ भी सस्पिशन था आपको, या उसके बाद या पिछले कई दिनों में जब राजा का शव मिला नहीं था, क्या आपको कभी लगा कि ये मर्डर सोनम ने किया है या कर सकती है? सर देखिए, जहाँ तक अपने मेरा ध्यान है तो शादी दोनों की मर्ज़ी से हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते उस टाइम पे थे। अब सोनम पसंद कितना करती कितना नहीं करती, सोनम के मन में सोनम को पता था वाली बात। तो बाकी राजा उसको दिल से पसंद करता था और ये चीज़ें इस हिसाब से हम लोगों ने इसकी शादी कराई गई थी और दोनों परिवार इसमें खुश था। बाकी सोनम के हिसाब से जो है, सोनम ने आगे क्या रचना रची थी इस जगह पे आगे मारने के हिसाब से, ये चीज़ हमको नहीं पता थी इस बारे में। बाकी इसमें एक खुलासा और ये भी था, तो जो राज है, राज इसका अपने जो इनकी कंपनी का एम्प्लॉय था, जो क्योंकि नाम तो सुना था राज का, राज करके राज काम कर रहा है। तो इस हिसाब से जो अभी आज खुलासा हुआ है, इसमें एक गुत्ते से सुलझ के ही है, तो पूरी प्लानिंग जो है सोनम द्वारा की गई इसके अंदर। नहीं, ये जब मैं पूछ रहा था कि कभी आपको कोई शक हुआ सोनम के रोल को लेके? ये सर मुझे शक पहले नहीं था कभी इसमें। उनकी फैमिली से बात हुई थी क्या? उनके फैमिली को पता था कि सोनम जिंदा है? सोनम से कुछ बात हुई थी? सोनम जी के फैमिली की कोई बात हुई है सोनम की? नहीं सर, उनके फैमिली को इस बारे में कहीं पता नहीं था। कि पता होता कभी तो गोविंद वहाँ पे इतने दिन रुकता नहीं। पहली चीज़ तो ये थी कि गोविंद मेरे साथ में वहाँ पे इतने दिन रहा था, उनको पता होता कभी तो सोनम वहाँ पे जिंदा है और राजा मर चुका। तो जिस दिन राजा की डेड बॉडी लेके आया था मैं, उसी दिन गोविंद साथ में आया था। तो ये सोनम अपने फैमिली के साथ में भी टच में नहीं थी सोनम? हाँ, सोनम उसकी फैमिली की टच में नहीं थी, ना हमारे टच में थी वो। बाकी अभी जो खुलासा हुआ है, इसमें सोनम अपने आरोपी बनी हुई है और इसमें मास्टरमाइंड, जहाँ तक अपने मेघालय पुलिस कह रही है, इसमें मास्टरमाइंड जो है सोनम ही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सोनम की हालत दिखी है अभी हाल, उस प्रकार से 17 दिन काटने के बाद भी सोनम के शरीर पे कोई दाग नहीं है, ना कोई चोट के निशान है। मतलब इसका कहना मतलब एक ही निकलता है, तो सोनम जो है, सोनम ने ही सारी चीज़ करवाई गई है। तो ये शादी के पहले ये अरेंज्ड मैरिज थी? ये अरेंज्ड मैरिज है? नहीं, ये सर अपने अरेंज मैरिज है और दोनों की पसंद से, दोनों परिवार के मिलने के बाद में अरेंज मैरिज की गई इन लोगों की। क्या कोई भी ऑपोजिशन था सोनम को इस शादी से? कुछ उन्होंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, या उन्हें फोर्स करके करवाया गया था? क्योंकि अभी बात निकल रही है कि उनका रिश्ता था ये राज के साथ। सर ये बातें हमको अभी तक किसी बारे में पता नहीं थी इस बारे में। तो राजा और इन दोनों का अफेयर चल रहा है। बाकी दोनों के बीच में ऐसी कभी हम लोगों ने सुनी नहीं थी बातें। तो राज और जो सोनम जो इसमें इन्वॉल्व है। बाकी अभी जैसे कि राज के जो बात आ रही है इसके अंदर, इसमें सोनम का जो था, सोनम राजा का, इस दोनों के रिश्ते में कभी हमको ऐसा लगा नहीं, डाउट नहीं लगा है। तो राजा दुखी था कहीं पे, क्योंकि सोनम ने जिस प्रकार से अभी शरीर रचा है, उस प्रकार से सोनम के हिसाब से हम जो देख रहे हैं अभी हाल है, तो सोनम ने या तो राजा को गुमराह कर रखा पूरा, कि राजा जिस टाइम पे अपने घर के काम करता था, कहीं जाता था ऑफिस के बाहर, तो उस टाइम पे या तो सोनम बात करती हुई रात से होगी और हमको लगता था वो ऑफिस के काम की बात कर रही है। हमें क्या पता चला उस टाइम पे तो सोनम किससे बात कर रही है। और ये शादी के वीडियोस है जो हम प्ले कर रहे हैं, उसमें तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। ये शादी के वीडियोस जो हैं, हाँ, उसमें तो सोनम काफ़ी खुश लग रही है, इन्वॉल्व है, डांस कर रही है। क्या व्यवहार में कोई चेंज था उनके शिलोंग जाने से पहले या मेघालय जाने से पहले? कोई व्यवहार में आपने चेंज देखा? परिवार ने कोई देखा कि उनकी कोई मतलब बिहेवियरल कोई चेंजेस आपने नोटिस किए? इसमें सर जैसे कि सोनम जो है, सोनम अपने यहाँ पे करीब अपने यहाँ पे 4 दिन रही है। इसमें 14 तारीख के दिन, 14 मई को ये लोग शादी में गए थे उज्जैन। उस टाइम पे राजा ने मुझे कहा था, बोले भैया ना, सोनम जो है, सोनम में से अलग हट के उसके परिवार के साथ में बातचीत कर रही है। तो राजा को उस टाइम अच्छा नहीं लगा था। और परिवार से बातचीत कर रही है कि किस बात कर रही ये हमको नहीं कंफर्म पूरा है। बाकी राजा ने उस टाइम जरूर कहा था, बोले भैया ये मुझसे हट के जो है बात करे आगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा बोले।
कोई शक था जब ये फ़ोन कॉन्वर्जेशन से राजा ने जब बात की आपकी माँ से या फिर फैमिली मेम्बर्स से मेघालय से, कोई उनके कोई टोन में बात करने के तरीके से कुछ शक हुई आपको कि कुछ गलत चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है? सर फ़ोन पे जब बात हुई थी मम्मी की, जब ऐसा कुछ लगा नहीं था हमारे को, तो ऐसा कुछ हो सकता है, इतना बड़ा हादसा हो सकता है इस बारे में, क्योंकि हमको तो इतना ध्यान था इसमें। तो सोनम और राजा दोनों हनीमून के लिए गए कभी है, तो इन दोनों के पीछे इन दोनों की दुश्मनी कहीं है नहीं, तो ऐसा क्या होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इस पर ज़्यादा शक नहीं करा हम लोगों ने किसी बात पे भी इस जगह पे, और हमको ऐसा लगा भी नहीं। तो दोनों की बातों में कुछ चेंजेस आया है कि सोनम ने इतनी सफाई से बताया गया था। तो मम्मी हम लोग जो है ऊपर चढ़ रहे हैं और मैंने अभी कॉफ़ी पी है, जिसमें 1 गिलास दूध 2 गिलास पानी, इस प्रकार की कॉफ़ी तो मैंने कॉफ़ी फेंक दी है। तो हमको तो ये लगा था सोनम जो राजा जो है ये दोनों जने ने कॉफ़ी पी है और आगे किसी ने या तो इनको अगवा करा है या किसी ने इनको किडनैप करके ले गए होंगे या राजा को किसी ने मारा है। हमको शुरू से ये लग रहा था, बाकी ये नहीं पता था इस पर मास्टरमाइंड जो है सोनम ही है। जी विपिन जी, आपने हमसे इस बहुत मतलब इस समय भी आपने समय निकाल कर हमसे बात की, तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू सर विपिन। थैंक यू सर।